अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ जी सरगोदा में मियाँ अज़हर भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी अज़हर भाई? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी आपके पास आके अज़हर भाई हर बार की तरह बड़ा अच्छा लगता है। और एक अवाम है जो आपका एक मखसूस तबका है जो कि रिक्वेस्ट करता रहता है कि अज़हर भाई के पास जाएँ और अज़हर भाई का शौक़ दिखाएँ। आप भाइयों की मोहब्बत है जी। और माशाल्लाह से दोस्तों अज़हर भाई का ब्रीडर बग दिखा रहे हैं जी, और इसकी डिटेल लेते हैं अज़हर भाई से। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ है और फेस देखें माशाल्लाह से। अच्छा अज़हर भाई इसके बारे में बताइएगा। ऑनली ये मेरी होम ब्रीड है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और इसका नाम हमने रखा हुआ है मुर्शद 804 जी। अच्छा मुर्शद 804। 804 ठीक है। ये अभी 2 दांत हैं माशाल्लाह। और 2 दांत है इस टाइम तकरीबन 45.5। 45.5 हाँ, 2 दांत। 2 दांत में। ठीक है। और इसका जो फादर था वो था जी मौला जट। मौला जट। और मदर इसकी एक हमारे पास लंगड़े बकरे की लाइन से फीमेल थी मलका। ठीक है। ओनली वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रीडिंग फीमेल ऑफ माई ब्रीडिंग कैरियर। अच्छा मलका। मलका वो मुझे इतनी खूबसूरत लगती थी बकरी की। हाँ तो और अज़हर भाई मलका की मिल्किंग एवरेज क्या थी, दूध में वो कैसी थी? ऑनली वो दूध में बहुत अच्छी फीमेल थी। ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई मिलकर अगर आप बोले ना कि वो जिस तरह एक जितना एक अमृतसरी फीमेल को दूध देना चाहिए उस लिहाज से वो आउटस्टैंडिंग एनिमल थी माशाल्लाह। यानी कि 4.5-5 लीटर तक अल्हम्दुलिल्लाह उसका दूध था जी। ठीक है। हाँ जी माशाल्लाह। अच्छा ये मलका का बेटा है और इसका बाप है मौला जट। और अज़हर भाई मौला जट की भी तारीफ थोड़ी सी बता दें। ऑनली मौला जट जो था वो एक मेल है विरकों वाला जी। बिल्कुल। उसका वो बेटा था। ठीक है। और मदर जो थी उसकी वो 9 लखिए की लाइन से थी। ठीक है। और ये बिहाड़ी वाली साइड से मेल आया था जी। हाँ। और रुस्तम जो आजकल बकरा माशाल्लाह काफ़ी वायरल है वो मौला जट भाई है जी। वो रुस्तम और मौला जट की जो मदर्स थी वो दोनों एक ही घर में थी। ठीक है। सफदर खिची उस बंदे का नाम है जी। बिल्कुल। और माशाल्लाह। जो मेल था वो गालिबन ख़रीद के ले गए थे शौकत डोगर साहब। बिल्कुल। और ये मेल जो मौला जट था जी वो मेरा जी बड़ा अच्छा भाई है, भाई नज़ीर अहमद जीरा भिराई। जी। वो मेल मुझे उन्होंने लेकर दिया था। अच्छा माशाल्लाह। पीछे से भले जिसका भी था ठीक है। लेकिन मुझे मेल भाई जीरे ने लेकर दिया था वो। अच्छा माशाल्लाह। तो उसको फिर मैंने रिटेन किया, छोटा किड ही था। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे फिर हमें आगे से सारी ब्रीडिंग आई माशाल्लाह। बहुत आला और बड़ी क्लास की ब्रीडिंग देकर गया जी माशाल्लाह। अच्छा अज़हर भाई मौला जट के माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे आए, बड़े नामी गिरामी। हाँ जी। आपने मुख्तलिफ फार्मर्स को भी दिए ब्रीडिंग के लिए। हाँ तो जी। अज़हर भाई आप इस बच्चे को कैसे रेट करते हैं मौला जट के बच्चों में? और ऑल ओवर पाकिस्तान ब्रीडर्स जितने हैं हाँ जी उसकी कैटेगरी में भी बता दें और मौला जट के बच्चों में भी बताएं। ऑनली मेरे पास ना मौला जट के जो घर में मेल्स आए थे वो 8 थे। ठीक है। उनमें से 3 मेल्स जो थे वो आउटस्टैंडिंग कैटेगरी और ब्रीडिंग लाइन के थे जी। हाँ थे दूसरे भी ब्रीडिंग लाइन के बहुत अच्छे, लेकिन जो मेरे दिल के करीब थे वो 3 जानवर जी। ठीक है। उसमें 2 फीमेल्स, एक फीमेल के 2 किड्स थे जी। हाँ। एक मेल, दोनों मेल्स और एक मलका का एक ये मेल था। अच्छा। उसमें मेरे पास जी बकरिया रानो। ठीक है। मेरी वो हॉट फेवरेट फीमेल है हर्ड में, ब्रीडिंग फीमेल जी। रानो के नीचे उसके 2 मेल्स थे। हाँ। वो भी मेरे बड़े ही करीब तर मेरे भाई हैं। ठीक है। उनके पास उसमें से एक मेल गया MGF है जी, मोहित गोट फार्म। जी अदीब भाई जी। ठीक है। एक मेल उनके पास गया रानो का। एक मेल जी शकील भाई हैं मुल्तान में। ठीक है। एक मेल उनके पास गया, वो दोनों भाई थे रानो और मौला जट के। ठीक है। और फिर ये बकरा जो था ये मलका से था। हाँ। रिटेन मैंने वो भी खुद किए हुए थे। हाँ। लेकिन चूंकि वो फार्म्स आप ये समझें कि वो दे आर लाइक ब्रदर्स टू मी। ठीक है। तो वो मैंने दोनों मेल उधर दिए। फिर ये वाला मेल जो था ये लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे बचपन में ये इसरार करते थे। हाँ। लेकिन मैंने इस मेल को साइड पे कर लिया, रिटेन कर लिया जी। ठीक है। तो जब अब ये ब्रीडिंग के लिए रेडी हुआ है जी तो मैं इसको ले आया हूँ। ये तीनों मेल जो मौला जेट
के थे मेरे होम ब्रेड, बाकी तो मेल उसके बहुत पैदा हुए जी जी और बड़े बड़े अच्छे जानवर हुए। ठीक है, ये मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद थे क्योंकि इनकी मदद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। माशाल्लाह। और अज़हर भाई बिलखसूस इस मेल को आप कैसा रेट करते हैं? और आप बता रहे थे कि आप जितनी भी आगे ब्रीडिंग लेंगे ज़्यादातर इससे लेंगे, हाँ जी। तो उसकी वजह क्या है और आप इसको रेट कैसा करते हैं अब तक जितने भी ब्रीडर्स आपके पास आए हैं? ऑन भी इस मेल से दिली लगाओ इसलिए भी है क्योंकि इस मेल की मदर को मैं बहुत हाई रेट करता हूँ। मलका मलका को वो बड़ी खूबसूरत फीमेल थी वो। बहुत खूबसूरत फीमेल, यानी कि उस फीमेल के पास जो लेगेसी इन पॉइंट्स थी वो ऐसी थी कि जैसे आपके किसी टॉप नॉच ब्रीडर बाग के पास हो। उसका हेड, ईयर्स, लाइन लेंथ, कान, ठीक है। हर चीज़ आउटस्टैंडिंग फीमेल के पास थी। और दूसरा उस फीमेल की वो जिस मेल की बेटी थी लंगड़े की थी, जी जी, तो मैं उस मेल को भी बहुत ज़्यादा हाई रैंक करता हूँ। तो मदर जो इस मेल की 804 की मदर है वो ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी आउटस्टैंडिंग फीमेल थी माशाल्लाह। और बाप जो था इसका वो तो फिर आप पूरे जहान को पता कैसा था। बिल्कुल जी। और उसकी क्या क्लास थी ना माशाल्लाह। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हाइट वाइज भी कुछ 6 दांत में 49 प्लस था माशाल्लाह। और वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी हसन हाशमी साहब, जी जी, वो ले गए थे। ठीक है। तो फिर आगे से मैंने ये मेल रिटेन किया ऑनलाइन। माशाल्लाह। ये थोड़ा वीक है, हाँ, कुछ अर्सा फीवर में रहा है, बात अब माशाल्लाह ही इज़ गेटिंग बेटर नाउ। ठीक है। अच्छा अज़हर भाई, इससे आपने अभी बकरियां मेट करवाई हैं और इसका रिजल्ट अभी आया है कोई? ऑन भी इसका खीरे का कोई 1-2 रिजल्ट्स मेरे पास आए थे। ठीक है। तो उन रिजल्ट्स को देखने के बाद ही मैंने आगे सिलेक्शन, तो पहले ब्लड लाइन मेरे जहन में थी मदर फादर साइड से, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट्स मेरे पास आए हाँ, तो फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इंशाल्लाह ताला इस मेल से हमने अपनी ब्रीडिंग करवानी है और इसको पार्ट ऑफ ब्रीडिंग बनाना है इस एनिमल को। माशाल्लाह जी, बहुत एक्सेप्शनल एनिमल है जी। अभी अज़हर भाई के आप सभी को और ब्रीडर बक्स भी दिखाते हैं। बहरहाल जितनी तारीफ़ कीजिए उतनी कम है। और अज़हर भाई नफासत है इसमें, वो मलका के चेहरे में जो एक अजीब सी अट्रैक्शन थी। आप देखें, अब आपने तो ऑनव्यू से कवर भी किया हुआ फीमेल। जी जी, आप उस फीमेल का जो फोर हेड था, हाँ जी, या उस फीमेल के जो फ्रंट का हेड का, मेरे बुजुर्ग जो जी मेरे उस्ताद हैं इस शौक में, जी जी, वो कहते हैं बेटा कि 70% नस्ल गर्दन से आगे मौजूद होती है। ठीक है। 70% नस्ल बिल्कुल गर्दन से गर्दन से आगे मौजूद। यानी फ्रॉम नोज टू नेक आप 70% जज कर सकते हैं। एनिमल को आप जज कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो लगाव है इस जानवर से वो ज़्यादातर इसके इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ, ब्लड लाइन तो डेफिनेटली इस बिल्कुल। एनिमल की है ही है। वो एक अजीब सी अट्रैक्शन है इसके फेस में, इसके कानों में, माथा ऊंचा इसका। हाँ जी, हाँ, पुरकशिश माशाल्लाह एनिमल है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त जी। अभी आप सभी को जी अज़हर भाई के और एनिमल्स भी दिखाते हैं जी। दोस्तों माशाल्लाह से अब आप सभी को अज़हर भाई का सेकंड ब्रीडर बक दिखा रहे हैं और इसकी डिटेल भी पूछते हैं अज़हर भाई से। जी अज़हर भाई, इस मेल के बारे में बताइएगा। ऑनली इसका नाम है सुल्तान जूनियर। अच्छा, सुल्तान जूनियर। सुल्तान जूनियर जी। ठीक है। और इसके फादर का नाम था सुल्तान जी। ठीक है। और इसका फादर भी मेरे पास था, मेरे एक भाई हैं हसन भाई, उनसे मैंने बाय किया था वो। हाँ हाँ, ये। माशाल्लाह। और ये 2 दांत है जी। हाँ हाँ, और इस टाइम ये मेल 47 है, आप इसे हाफ इंच कम करें 46.5 करें जी। माशाल्लाह। और ब्लड लाइन इसकी जो है वो एक रिमार्केबल ब्लड लाइन है जी। हाँ हाँ, ये जो हमारे पास सरगोदा में बहुत मशहूर मेल रहा है लंगड़ा जी, बिल्कुल उसका ये ग्रैंड सन है। ठीक, उसका माशाल्लाह। मदर भी इसकी बहुत आला है जी, बड़ी हाई मिल्किंग वाली है, स्टिल अलाइव है। और यहाँ भाई यूसुफ गोंदल है, उनके पास खड़ी है जी। माशाल्लाह। अच्छा अज़हर भाई, मैंने एक चीज़ देखी है, जो लंगड़ा लाइन है जी, ये माशाल्लाह ख़ुद तो बड़ी खूबसूरत और यूनिक है, लेकिन इसके मर्जर बड़े अच्छे आ रहे हैं मुख्तलिफ नॉमिनेटेड लाइन से। जब इनको मर्ज करते हाँ हैं जी। वो फीचर्स वाइज एनिमल और ही निखर आता है। ओनली जो जिस ज़माने का लंगड़ा मेल था ना जी, जी जी, इट्स अ स्टोरी ऑफ बैक अराउंड 6 to 7 ईयर्स। ठीक है। तो जिस घर का वो बकरा था, हाँ जी, तो उनके पास बड़े रिमार्केबल ब्रीडिंग एनिमल्स रहे हैं। ठीक है।
और उन एनिमल्स का 90% रिजल्ट जो आया है वो आउटस्टैंडिंग ही आया है, हाँ हाँ हल्का नहीं आया जी। हाँ हाँ और उन्होंने आगे उस लाइन की फीमेल्स ने या मेल्स ने जी जिधर भी मैच किया है, क्रॉस मैच किया है, वो आला ही किया, आला ही किया है। बहुत आला किया है, तो उनका रिजल्ट बहुत आला रहा है। बिल्कुल जी। बाकी माशाल्लाह से सुल्तान को देखें, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा अजहर भाई 46.5 दो दांत में, जी 2 दांत है, ये देखिए। माशाल्लाह जी 2 दांत है जी, 2 दांत है माशाल्लाह से। अच्छा अजहर भाई हाइट लेंथ वाइज तो माशाल्लाह से फिर काफ़ी बड़ा बन जाएगा ये। हाँ जी, बहुत बड़ा जानवर बनेगा। इसकी ब्लड लाइन में हाइट है। इसे अगर आपने अब हमने इसे कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तैयारी नहीं दी हुई, ठीक है। हमारे पास ये ब्रीडर भी है जी, हाँ हाँ और मैंने इससे कोई ब्रीडिंग रिजल्ट भी लिया, हाँ हाँ और इससे ब्रीडिंग ले भी रहे हैं। तो अजहर भाई इसकी प्रोडक्शन कैसी आ रही है? आउटस्टैंडिंग ऑन भाई, हाँ हाँ बहुत आला प्रोडक्शन आ रही है माशाल्लाह। हाँ जी, और ये पुराने चेहरे होते थे जी, जो इसकी आंख में चमक है। हाँ जी। अच्छा अजहर भाई एक ख़ास किस्म की आंख होती है बीतल गोट्स में कि जो वाइट जो साइडें होती हाँ हैं जी। वो एक्स्ट्रा ही कुछ प्रोमिनेंट हो रही होती हाँ हैं, जी। और ये ब्लैक स्पॉट छोटा सा होता है और वो आंख इतनी अमूमन पाई नहीं जाती। ऑन भी ये मेल एक लफ्ज़ है बंद मुँह अमर सरिये, ठीक है उनमें ये होता था कि जिस तरह आप इस मेल का मुंह देखें छोटा है, जी जी, और जितना मुंह छोटा है उतना फोरहेड बड़ा है, फोरहेड बड़ा है, उतने सींग बड़े हैं। बिल्कुल अभी ये जो सींगों में 1 आधा इंच का गैप है, ये भी इसने कवर कर जाना है ठीक है। बाय द टाइम जब ये अपनी पूरी मेच्योरिटी की एज में जाएगा। तो उसमें जो बंद मुंह अंदर सरे हैं उनमें आंख प्रोमिनेंट होती है, ज़्यादा प्रोमिनेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट। अब इसका मुंह आप यहाँ से अगर देखें तो ये मेरा ख्याल है 4-5 इंच का टोटल है, बिल्कुल लेकिन आप इसी को पे बैक आ जाएं तो इसका फोरहेड, इसकी आईज कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बिल्कुल तो ये चीज़ इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। माशाल्लाह जी। तो अच्छा अजहर भाई एक ब्रीडर की माँ का मिल्किंग में अच्छा होना कितना ज़रूरी होता है? और भी एक ब्रीडर की माँ का मिल्किंग में अच्छा होना इतना ज़रूरी होता है कि उस पे आपके फार्म का फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है। एक इसमें कॉन्सेप्ट है जी कि एवरी किड इज़ अ रेप्लिका ऑफ हिज हर ग्रैंड मदर। ठीक है। अगर इस फीमेल की मदर मिल्किंग में बहुत आला है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये सर्टेनिटी है कि जो इस फीमेल की, इस मेल की जो आगे से फीमेल्स आएंगी दे विल बी वेरी गुड इन मिल्किंग। ठीक है। इसलिए ब्रीडर की मदर की एडर अटैचमेंट, उसके टीट्स का साइज, उसकी पीक मिल्किंग और कितना लंबा अरसा वो लॉन्ग टाइम मिल्किंग करती है, ठीक है। वो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़बरदस्त। अच्छा अजहर भाई एक जो ब्रीडर है वो मेंटली तौर पे सेटिस्फाई कब हो सकता है कि एक ना वो तगदों में रहता है? हाँ जी। अब जैसे आपके पास ये मेल है माशाल्लाह से, हाँ जी। अब आपके भी फ्यूचर प्लान्स होंगे इसके हवाले से, 804 मुर्शद 804 के हवाले से कि ऐसी ऐसी फीमेल से अब ये क्रॉस होंगे, ये मैं प्रोडक्शन हासिल करूँगा, और एंड पे मेंटली पीस मिलता है, एक हिसाब से दिल मुतमईन और खुश होता है। उस ब्रीडर की सेटिस्फेक्शन तभी पूरी होती है जब उसके पास डिजायर्ड रिजल्ट्स आए। ठीक है। वो रिजल्ट्स जो उसने एंटिसिपेट किए हुए हैं या उसने अपने जहन में मफरूज़े रखे हुए हैं कि मेरे पास ऐसे जानवर आने हैं, ठीक है। अगर उसके पास उस लेवल के जानवर आ जाते हैं और उस लेवल की फीमेल्स आ जाती हैं तो फिर तो ही इज़ मेंटली सेटिस्फाइड। बिल्कुल। और नहीं आती तो ऑब्वियसली वो फिर कंफ्यूजन का शिकार ही रहेगा। बिल्कुल। और उस सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर 1, आपको एनिमल्स वो रिटेन करने हैं जिनकी ब्लड लाइन 110 है आउट ऑफ 100। ठीक है। पहली बात। और दूसरी बात, अपनी फीमेल्स पे जो आपने ब्रीडिंग स्टड छोड़ना है वो एनिमल अपनी ब्लड लाइन में कितना इम्प्रूव्ड है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आपके ब्रीडर स्टड के ऊपर आपके फार्म्स के नेक्स्ट 5 इयर्स डिपेंड कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा अजहर भाई सोशल मीडिया की बदौलत अमृतसरी बीतल गोट्स का पाकिस्तान में एक हिसाब से ना बहुत अरूज चल रहा है, हर चीज़ का अरूज होता है। तो अभी अपनी ये ब्रीड है स्पेसिफिकली, वे अपनी पीक पे है इस टाइम, रेट्स के हवाले से, डिमांड के हवाले से। तो अजहर भाई
ये ऐसे ही पीक रहे, अब मुख्तलिफ जो फार्मर्स आ रहे हैं न्यू, जी। ये जितनी स्पीड से आ रही हैं उतनी स्पीड से जा भी रहे हैं, Right. तो इनकी नाकामी की आपके ख्याल में वजह क्या है? अच्छे एनिमल्स भी ले लेते हैं लेकिन अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं ले पाते अजहर भाई। असल में उनमें इसमें 2-3 मल्टीपल रीजंस हैं। अच्छा अजहर भाई, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ कि देखें, एनिमल्स अच्छे ले आना ये एक अलग चीज़ है, हाँ जी। आगे उससे ब्रीड लेना और प्रोड्यूस करना कुछ, ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। बाज़ लोग हैं अच्छे एनिमल्स ले आते हैं लेकिन उनसे ब्रीड नहीं हो पा रही है अजहर भाई अच्छी। मैंने आपको बताया ना उनमें कि इस आपके क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो पोशीदा हैं, ठीक है। और इसकी मल्टीपल रीजंस हैं कि लोग इसमें नाकाम क्यों हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ऑन भी ये है कि फॉर इंस्टेंस कोई बकरी बिक गई 15 लाख रुपए की, अब पूरे इलाके में एक हवा सी चल जाती है कि फ़लानी बकरी 15 लाख की बिक गई। जो न्यू फेंसर्स हैं उनका जहन बन जाता है कि जी बकरी 15 लाख की भी होती है, बकरी 20 लाख की भी होती है। अब वो जब मार्केट में जानवर बाय करने जाते हैं, ठीक है, मार्केट में जब वो जानवर बाय करने जाते हैं तो उनके जहन में एक प्राइस आइडिया होता है कि इतने की बकरी होती है। बिल्कुल। अब जब वो मार्केट में जाते हैं तो उनसे बकरी का रेट होता है 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख। अब मंडियों पे अमूमन आप साहिवाल मंडी में जाएं तो ये रेट हो रहा है। बिल्कुल। तो चूंकि उनके माइंड में पहले ये चीज़ बैठी हुई है कि 15 लाख 20 लाख की बकरी बिकती है, तो यार ये तो ऑलरेडी रेट बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। हालांकि वो बकरी होती लाख की भी नहीं है, ऐसे ही है, जिसका वो रेट डे फर्स्ट पे 5 लाख मांग लेते हैं। ठीक है। या वो एग्जांपल दे देंगे यार कि फलाना बंदा इतने की बकरी बेचता है, यार हमारी 6 लाख की भी नहीं है, और बकरी होती है वो 80,000 या 1 लाख की। ठीक है। अब वो जो न्यू फेंसियर है, ये एक बहुत बड़ा ऑनलाइन स्कैम है। वो न्यू फेंसियर शर्मों को शर्मी 6 का आधे तो कहेगा, बिल्कुल ऐसे ही है, और जब वो 6 लाख के आधे बोलेगा तो इसका मतलब है कि वो 80,000 वाला जानवर मौके पे ही 2,20,000 बढ़ गया। जब वो जानवर घर लेकर आएगा उसको समझ लगते लगते आइडिया होते होते एक टाइम लगेगा, और जब उसे आइडिया होगा कि यार मेरा जानवर, जब उसका सेलिंग का टाइम आएगा, वो जब जानवर अपना सेल करना चाहेगा तो उस जानवर की क्वालिटी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस और उसकी ब्लड लाइन ना उसको मैच कर रही होगी और ना उसकी किडिंग को मैच कर रही होगी। बिल्कुल। तो वो जब उसकी प्राइस वो डिमांड करेगा आगे से, तो वो जानवर उसमें जब नहीं बिकेगा उसकी रिक्वायर्ड प्राइस पे, तो शौकीन ऑटोमेटिकली उससे बैक स्टेप कर जाएगा। तो जबरदस्त। ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी ऑन भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी का मुंह लाल है तो पहले ये देखना है कि उसने वो मुंह लाल किस चीज़ पे कराया है और उस चीज़ के खरीदने वाले को समझ कितनी थी। ठीक है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर ऑन भी मैं 15 लाख की बकरी लूंगा, अपनी मिसाल एक कर रहा हूँ, या 20 की लूंगा, तो वो बकरी होगी, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जिसका एक स्टैंडर्ड रेट होगा। मैं न्यू फेंसियर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी वो इनिशियल बाइंग में ह्यूज कॉस्ट एनिमल या हाई प्राइस्ड एग्जैजरेटेड प्राइस एनिमल ना बाय करें। ठीक है। क्योंकि अगर वो बाय करेंगे, पहली बात ये है कि उनको तजर्बा नहीं होगा, दूसरी बात ये है वो उसे रिटेन नहीं कर पाएंगे, और तीसरी बात ये है वो उसकी किडिंग उस लेवल पे सेल नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे एक ओल्ड ब्रीडर ने सेल कर लेनी है। ज़बरदस्ती। क्योंकि उसके रेफरेंसेस हैं, उसके लिंक्स हैं, उसे लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो उससे बेहतर है कि इतने ह्यूज पैसे आप ज़ाया करने से आप छोटा जानवर ले लें, ब्लड लाइन वाला ले लें, उसको संभाल लें, पाल लें, उसके बड़े होने तक प्राइसेस और बढ़ेंगी तो आपका जानवर रिक्वायर्ड प्राइस पे आ जाएगा। ज़बरदस्त जी दोस्तों, माशाल्लाह से अब आप सभी को जी ब्रीडर किट दिखा रहे हैं और इसकी डिटेल भी पूछते हैं अज़हर भाई से। अच्छा अज़हर भाई, इसके बारे में बताइएगा। ऑन भाई ये मेल मुझे जी गिफ्ट दिया था मेरे भाई हैं आतिफ याद मेकन साहब, उन्होंने। ठीक है। और ये उनके पास एक मेल था भोला जी। ठीक है। बेटा था बूढ़ी का और सुल्तान का। हाँ। तो वो इसका बाप है। ठीक है। और जो इसकी मदर है, वो जो बड़ा मेल था सुल्तान, उसकी हाफ सिस्टर है फ्रॉम मदर। अच्छा, फ्रॉम मदर। फ्रॉम मदर। माशाल्लाह। बाकी अज़हर भाई
अपनी मिसाल आप है माशाल्लाह से। एक चीज़ होती है जिसकी क्वालिटी बतानी पड़ती है, इसकी नज़र आ रही है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अज़हर भाई इससे कैसी होप्स हैं और फ्यूचर में आप इससे भी ब्रीडिंग के लिए कैरी करेंगे? जी बिल्कुल ओनली, ये माशाल्लाह एक प्योरीफाइड एनिमल है, माशाल्लाह। कीपिंग इन माइंड द ब्रीड एंड ब्लड लाइन। और मैंने इसको रिटेन ही इसलिए किया था कि इंशाल्लाह इससे हम रिजल्ट्स लेंगे अल्लाह के फजल करम से। माशाल्लाह। हाँ जी। तो अज़हर भाई अभी इसकी एज कितनी होगी? इसकी एज है जी कोई 10-11 महीने। 10-11 महीने। हाँ जी। ठीक। अच्छा अज़हर भाई, अभी जैसे आपके पास माशाल्लाह से मुख्तलिफ ब्रीडर्स हैं, हाँ जी। तो आप एक फीमेल्स मुख्तलिफ ब्रीडर से भी अगले इलेक्ट्रेशन में क्रॉस करवा के रिजल्ट, या आप फीचर्स मैच करते हैं जो जिस पे फीचर्स बैठ रहे होंगे उसी से ही ज़्यादा सुए लेंगे? और भी प्रोबेबली इस तरह होता है कि अक्सर जितने भी एनिमल्स हैं मेरे पास, जी जी। मैं अपने माइंड से मुझे जिन फीमेल्स का लगता है ना कि इस मेल को ये ज़्यादा सूट करेंगी, ठीक है। तो मैं उस मेल से वो फीमेल्स क्रॉस करवा लेता हूँ जी। हाँ हाँ। अगर तो वो लाइन ब्रीड हो रही हो तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो वो क्रॉस ही उसी से होती हैं। ज़बरदस्त। और अगर लाइन ब्रीड ना हो रही हो तो फिर मैं अपने माइंड सेट को सामने रखते हुए, और जहाँ मेरा माइंड मुझे बता रहा हो कि एंटीसिपेटेड रिजल्ट्स ऐसे आएंगे, तो मैं उनसे वो फीमेल्स मैं क्रॉस करवा लेता हूँ। ज़बरदस्त। हाँ जी। माशाल्लाह। बाकी जी इसकी टांगे देख सकते हैं, बॉडी स्कोर देखें, लेंथ देखें, टेल देखें। अच्छा अज़हर भाई, बाज़ दफ़ा होता है एनिमल बड़ा खूबसूरत होता है, जैसे आप कहीं जाते हैं आपको अचानक नज़र आ जाता है, ब्लड लाइन कन्फर्म नहीं होती, पता नहीं होता, लेकिन एनिमल बज़ाहिर ख़ुद दिखने में बहुत एक्सेप्शनल होता है, तो ऐसे एनिमल को आप ब्रीडिंग में ऐड करके छोटा सा रिस्क ले सकते हैं? ओनली उसमें आप फीमेल का रिस्क ले लें। अच्छा। लेकिन मेल का ना लें। मेल का ना लें। मेल का, क्योंकि मेल जब भी आपने कैरी करना है, जी जी, तो उस मेल का किसी भी फॉर्म का जो फ्यूचर होता है वो डिपेंडेंट अब होता है उसके ब्रीडिंग स्टार्ट पे। ठीक है। तो जब तक आपको उसकी माँ का नहीं पता, फिजिकली वो जितना मर्जी खूबसूरत है, आपको उसके बाप का नहीं पता, तो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास ब्रीडिंग रिजल्ट टॉप पे चला जाएगा? कभी नहीं इस तरह होगा। बिल्कुल। बड़े बड़े खूबसूरत मेल, मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है और कई दफ़ा हुआ है कि बड़े बड़े खूबसूरत मेल्स होते हैं और आप उनको एज अ ब्रीडिंग स्टार्ट ऐड करते हैं और वो कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करते। तो बिल्कुल। फीमेल आप बाय कर लें, हाँ। जिस फीमेल फिजिकली आपको पसंद आ रही है, उसके पॉइंट्स बहुत आला है, उसका सींग अच्छा है, कलर स्कीम अच्छी है, बॉडी लेआउट अच्छा है, अडर अच्छा है, वो फीमेल डेफिनेटली फ्रॉम सम अप्रूव्ड ब्लड लाइन होगी। बिल्कुल। उसको आप ऐड कर लें। ठीक है। लेकिन कभी भी आप अपने फॉर्म में ब्रीडिंग स्टड बगैर पेडिग्री के ना ऐड करें। ठीक है। जो फीमेल आप लेकर आए हैं बाहर से पॉइंट्स देखते हुए, वो फीमेल आपको रिजल्ट दे देगी अच्छे मेल से। ठीक है। लेकिन प्रोबेबली शायद जो मेल हो वो कभी भी उस लेवल पे हिट ना करे। अच्छा अज़हर भाई, अब ज़रा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है। जी जी। कानों पे, कानों की लेंथ जो है ना अज़हर भाई, अब देखें जितने पुराने पाकिस्तान के रेवड़ों वाले बाबे हैं, जी जी, उन्होंने वो कहना है पुरानी अमृतसर भाई इंडिया से आई थी, ये हाथ जितना कान होता था उसका, तो बड़ी बड़ी बकरियां होती थी, जी। तो बस ये होता है पुरानी अमृतसरी असल अमृतसरी का कान जितना हाथ जितना कान है। हाँ जी। तो इस हवाले से अज़हर भाई आप बताएं। और भी चलें, हम अब बात करते हैं इसी शेर शाह की जी। ठीक है। इसका नाम शेर शाह शायद अच्छा। पहले बताया नहीं। जी शेर शाह। और भी अब ये देखें कि ये मेल आपके आगे है जी। इसके कान की लेंथ एक कपले जानवर जितनी है, बिल्कुल। सिंध की जो ब्रीड है। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि ये कितना अप्रूव्ड एनिमल है। इसकी मदर आपने देखी हुई, इसकी ग्रैंड मदर आपने देखी हुई, इसका फादर आपने देखा हुआ, इसका ग्रैंडफादर आपने देखा हुआ है, और इसका जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वो भी आपने देखा हुआ था, मैंने भी देखा हुआ था, और अवाम ने भी देखा हुआ। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं कि इस मेल का जो कान है, दो चीज़ें हैं जो आप डिफाइन करनी होंगी हमें जी। या तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये अमृतसरी ब्रीड नहीं है, ठीक है, और या फिर हम ये कहते हैं दूसरी बात, या इसमें इधर यस है और नो है। ठीक है। या तो ये अमृतसरी ब्रीड नहीं है, और अगर ये अमृतसरी ब्रीड है तो इस ब्रीड में इतना कान है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? बिल्कुल।
कि आप मुझे ये बताएं भी ये वाला मेल, इसकी 10 नस्लें तो आम सरगोदा तो पूरा जानता है और मैं भी जानता हूँ, बिल्कुल आप भी जानते हैं, आपने कई बार इनको कवर किया है कि आप ये मेरा आपसे सवाल है कि आप बताएं कि इस बच्चे में कोई क्रॉस ब्रीडिंग है? नहीं अच्छा है। अजहर भाई मेरा अगर क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है, जी जी इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, अगर क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि ये अमृतसरी है। बिल्कुल, और अगर ये अमृतसरी है तो अमृतसरी में इतना कान होता है ना? होता है, ये कोई टैबू नहीं है, बिल्कुल ये इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रीड। बिल्कुल मेरे पास नवाब था, उसका 27 इंच कान था नवाब मेल का, माशाल्लाह, जो जहाँ से कानों का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो अब ये देख लें, अभी ये बच्चा 10 महीने का, जी। आप इसका कान देख लें, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं तो 23-24 इंच का कान इसका भी है। बिल्कुल। अच्छा अजहर भाई, इस पे जो मेरा तजिया या तजर्बा है ना, वो ये है कि पुराने रेवड़ों वाले छोटे कान पसंद करते थे कि चराई पे जानवरों के कान ना ख़राब हों, तो उन्होंने जो इस ब्रीड में लंबे कान वाले एनिमल आते होंगे उनको इतना आगे ब्रीडिंग के लिए कैरी नहीं किया होगा। और भाई ये बात मैं आपकी इस बात से एग्रीड करता हूँ 10%। ठीक है, अब आप वही रेवड़ हैं, बिल्कुल वही लोग हैं, बिल्कुल, और वो रेवड़ बार चर भी रहे हैं जी, बट स्टिल दे आर कीपिंग द एनिमल्स विद लॉन्ग ईयर्स। बिल्कुल। अब वो वक्त की ज़रूरत बन गई ना अजहर भाई। वो एक शेर है ना कि फर्दे कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, और मौज है दरिया में बहरूने दरिया कुछ नहीं। भाई अब जो ट्रेंड है एनिमल का जी, अगर हम करंट ब्रीडिंग ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे जी, तो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि हम अपने फार्म को एक सुपर ब्रीडिंग फार्म पर लेकर जा सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। वो नीड टू फॉलो इट। मैं छोटे कानों के खिलाफ नहीं हूँ। अगर एनिमल पूरा है, अगर कोई ऐसी फीमेल है आपके पास, ब्रीडिंग फीमेल जो एक अप्रूव्ड एनिमल है और अच्छा एनिमल है, उसके कान दरमियाने भी हैं, तो आप उसे ज़रूर इंड्यूस करें अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में। ठीक है, और उसमें कोई हरज नहीं है। और जो बहुत ज़्यादा कानों के पीछे कि यार हम कानों के पीछे जानवर छोड़ दें, तो वो भी गलत बात है। ऐसे ही है। एक रीजनेबल बॉडी साइज में रीजनेबल ईयर्स जो हैं वो बड़े एक्सेप्टेबल होते हैं, और उन रीजनेबल ईयर्स में मेल और फीमेल आपको अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में इंड्यूस करना चाहिए, उनसे ब्रीड लेनी चाहिए। बिल्कुल जी, हाँ जी, माशाल्लाह। बाकी दोस्तों ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त एनिमल्स थे जी अज़हर भाई के। एनिमल्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं जी अज़हर भाई के पास, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में दिखाते जाएंगे आप सभी को। अच्छा अज़हर भाई अपना नंबर काइंडली शेयर कर दीजिएगा। 0300 6056 796। इस पे जी आप सभी अज़हर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।